अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी का पराठा। आलू गोभी का पराठा कैसे बनता है वो अब आपको दिखाऊंगी। हमने सबसे पहले पेड़े कर लिए हैं, छोटे साइज़ के पेड़े लिए हैं हमने। उनको छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए आप सबसे पहले। उसके बाद हमने आलू गोभी का सालन लिया है, उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। सबसे पहले आलू गोभी तो पहले मैश है, उसको हमने आलू को मैश कर लेना है। ये देखिए, हम चम्मच की मदद से हम आलू को मैश कर रहे हैं। अच्छे से इसको मैश कर लें। अब हमने पेड़ा लिया है, उसकी हम छोटी सी रोटी बेल लेंगे। दरमियाने साइज़ की इसकी रोटी बनाएंगे। दोनों साइड की रोटियां बना लेंगे। एक दफ़ा मैं आपको सारी दिखा देते हैं कि सारी एक दफ़ा बना के रख देंगे। ये देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता सारी रोटियों को बेल के रख लिए। अब हम रोटी का एक पेड़ा लेंगे, उसकी रोटी बेलेंगे और उसके ऊपर सालन लगाएंगे। सारी साइड्स पे सालन लगाइएगा, दरमियान में नहीं बस लगाना, अपने चारों कोनों पे लगाना है सारी रोटी के ऊपर। उसके बाद हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि हंडिया में पहले ही ऑयल था। अच्छे से इसको आप साइड से बंद कर दें गोभी और निकले ना बाहर। बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा पराठा। ज़रूर ट्राई करें आप भी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, अब इसको रोटी को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, एक बेलने की मदद से बेल लेंगे। रोटी को हमने तवे पे डाल दिए। अब थोड़ा सा सेक लगने के बाद हम इसके ऊपर घी डालेंगे। घी डालने से कि जो पराठा है वो बहुत क्रिस्पी बनता है, और जितना ऑयल की मदद से पराठा जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनता। आप भी जब बनाएं तो पराठा जो है घी में बनाएं तो फिर क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए फाइनल लुक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।